जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग को लर्न भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अगर लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तो जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक जुआ है, गैम्बलिंग है। तो कुछ समय के बाद आप भी इसी तरीके से कमेंट करोगे, लोगों से कहोगे कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है और जुआ है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर किसी एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसी क्लास में कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिल्कुल बेकार स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ बैक बेंचर्स भी होते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा नाम करते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट भी है। अगर मार्केट में आप लोग लगातार परिश्रम करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो डेफिनेटली आप लोग एक जबरदस्त स्टूडेंट बन के निकलोगे और जो भी चीजें आप चाहते हो, जो भी सपने आपने देखे हैं, वो आपके पूरे होंगे। लेकिन अगर आप लोग हार मान जाओगे तो फिर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल ही है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम प्रॉपर ये बात करने वाले हैं कि फिन निफ्टी में कल की जो एक्सपायरी है, चूंकि आप लोगों को पता होगा कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। कल आप लोगों का 27 जून भी है और कल मंगलवार है, मंगलवार को एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी डे की जैकपॉट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2:10 के बाद वो कौन से लेवल हैं जो तहलका मचाएंगे, 15 रुपए वाला प्रीमियम 50, 60 और 70 तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरी खुद की 210 की स्ट्रेटजी होती है। इसी स्ट्रेटजी पर मैं खुद भी वर्क करता हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ चीजों को शेयर करता हूं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चीजों को एनालाइज करेंगे। फिफ्थ थ्योरी, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के डेटा, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके बेहतर तरीके से चीजों को एनालाइज करेंगे। ज्यादा टाइम आपका इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ बकबक करते हैं, लेकिन याद रहे मेन खेल मार्केट में साइकोलॉजी का है और आपकी लर्निंग का है। अगर आपके पास मार्केट की स्टडी मजबूत है, लर्निंग मजबूत है, तो डेफिनेटली आपकी अगर साइकोलॉजी भी मजबूत हो गई तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज आप टिक नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। साइकोलॉजी, अगर हमसे जो भी चीजें हम कहते हैं ये अगर आपको बकवास लगती हैं तो कुछ समय के बाद मार्केट आपको साइकोलॉजी समझा देगी। जैसे जीवन में अगर कोई अच्छी बातें कहता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब जीवन आपको सिखाता है, लाइफ आपको सिखाती है, जब लाइफ आपको ठोकर मारती है और आप लोग परेशान होते हो, तब आपको रियल में समझ में आता है। वही मार्केट भी करती है। किसी के कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, ये मुझे मालूम है, जब तक मार्केट आपको खुद नहीं समझाएगी। 27 जून को हम एनालाइज कर रहे हैं। ये कॉल राइटर्स है, ये पुट राइटर्स है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक जबरदस्त राइटिंग बनी हुई है 60 एल के अप्रॉक्स में। 19,700 पर आप लोगों को यहाँ पर 19,700 पर आप लोगों को जबरदस्त राइटिंग दिख रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 42 एल के अप्रॉक्स में आप लोगों का 19,500 पर राइटिंग है, मतलब 19,500 और 19,700, ये एरिया इसका एक जबरदस्त एरिया है। इस 700 को हम अपने जीरो टू हीरो में भी रखेंगे और इसको किस लेवल से कहां तक हमें लेकर जाना है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप अगर देखोगे तो ये एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है, ये एरिया आपको कम दिख रहा है, मतलब कॉल राइटर्स आपके ज्यादा है, पुट राइटर्स आपके कम है। जब ये सिचुएशन बनती है तो मार्केट 70% तक चांसेस ये दिखाती है कि मार्केट में जो पैसा है वो पुट के साइड में बनेगा, मतलब डाउन साइड में मार्केट जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गया। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम पर अगर आप देखोगे 21 CR, इस साइड में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 17 CR, मतलब 19,500 और 19,600, देन आप लोगों का 19,700। ये एरिया इसका एक जबरदस्त एरिया है। मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं अगर 500 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगती है तो फिर एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा और जीरो टू हीरो भी आपको डाउन साइड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले 450 का लेवल आप लोगों को टेस्ट कराना है और इस लेवल का आपको वेट करना है। ये तो बात हो गई फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में। अब हम आपको लेकर चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर कुछ चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, आप लोगों में से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट अपना मूड क्लियर नहीं कर रही है।
ठीक है, मूड क्लियर नहीं कर रही है, तो आप लोग अगर नजर डालोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं। वो क्या है? वो ये है कि मार्केट का जो ये एरिया है, ठीक है, 19,200, ये जो एरिया है यहां से लेकर के 19,650, ये एरिया इसका करेक्शन मोड है। आप अगर देखोगे तो काफी टाइम से मार्केट इस एरिया में घूम रही है और इस एरिया को मार्केट तोड़ नहीं पा रही है। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो फिर आपको एक जबरदस्त मूव देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ेगी तो मार्केट जब इस एरिया को तोड़ेगी तो ये वाला एरिया आपको दिखेगा, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट जो है यहां तक विजिट कर सकती है। इसको तोड़ने के बाद मार्केट का ये टारगेट आपका बनेगा। जो भी चीजें हमने एनालाइज करके रखी हैं वो कई टाइम फ्रेम पर देखने के बाद, चीजों को एक साथ कंबाइन करने के बाद ही हम आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजों को लेकर आते हैं। तो देखिए, आप लोग अगर नजर डालोगे तो एक जबरदस्त रेंज हमें यहाँ पर दिख रही है। वो रेंज कौन सी है? सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अगर मार्केट 19,535 के नीचे है तो मार्केट का पहला टारगेट होगा 19,450, ये इसका पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 19,315, ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 19,210, ये इसका लास्ट टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो पहला टारगेट 19,630, 630 आपका होगा इसका पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट होगा 19,720 के अप्रॉक्स में और लास्ट टारगेट होगा 19,780। ये इसके टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। जैकपॉट ट्रेड मेरी कौन सी होगी? मेरी जैकपॉट ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो 2:10 का मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं 15 रुपए वाला प्रीमियम लूंगा और इसका जो टारगेट होगा 2638 और देन आप लोगों का टारगेट होगा यहाँ पर 58। ये टारगेट्स आपके बनेंगे जो कि जबरदस्त होंगे। सिंपल सी बात है, 2:10 के बाद अगर मार्केट, आप लोग नोट कर लीजिए, पी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट 19,450 के नीचे है, अगर 19,450 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है तो हम पी के साइड में ही जाएंगे। और अगर मार्केट पी के साइड की मैं बात कर रहा हूं, अगर मार्केट 19,700 से लेकर के 700 के आसपास ट्रेड कर रही है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर मार्केट इसके आसपास ट्रेड कर रही है तो भी आपका पी साइड ही बनेगा। 700 से लेकर के और 750 के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रही है तो आपका पी ही बनेगा। लेकिन अब मैं सी की बात कर लूं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सी के बारे में आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर मार्केट 19,550 के नीचे ट्रेड कर रही है, सॉरी 50 के ऊपर, 19,550 के ऊपर अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो मार्केट में सी के लेवल्स बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको 3 रूल्स मेरे समझ में आ गए होंगे। एक चीज मेरी बच गई है, वो ये है कि अगर मार्केट, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर मार्केट 19,500 के ऊपर ट्रेड कर रही है, सॉरी 550 तो मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट 19,000 19,300 के आसपास ट्रेड कर रही है तो आपका सी बनेगा। कारण ये है, ये वाला जो आपका एरिया है ये जबरदस्त है, ये आपका 78% है अगर मैं इसको लो मानता हूं और इसको हाई मानता हूं तो इस चीज को नोट करके रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट इसके नीचे है तो आपका पी बनेगा, अगर मार्केट इसके आसपास है तो आपका पी बनेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो सी बनेगा, अगर मार्केट इसके आसपास है तो आपका सी बनेगा। ये 4 लेवल्स हमने आपको अपने बताए हैं, याद रहे। मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ये मेरे खुद के विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारा ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग वहां पर सर्च करिएगा शर्मा जी ट्रेडर ट्रेडर, तो आप लोगों को वहां पर हमारा ऐप मिल जाएगा। आपको सिंपल वहां पर जाना है और शर्मा जी ट्रेडर ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में हम आपको बहुत बेहतर तरीके से चार्ट के माध्यम से चीजों को समझाते रहते हैं। तो आप लोग जाइए और गूगल के प्ले स्टोर से शर्मा जी ट्रेडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक हम दे देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।